बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमने अभी 3 पाठ पढ़ लिए हैं, है ना। उसमें भी हमने कुछ न कुछ सीखा है। किसी में प्रार्थना के बारे में सीखा है, किसी में मन से अपन किसी की भावनाओं को समझते हैं सीखा है। आज अपन और सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ 4। और इसमें इस पाठ का नाम यानी कि कविता का नाम क्या है? हम भी सीखे। क्या क्या सीखे? त्याग, सेवा और सहयोग की भावना का विकास। त्याग, सेवा और सहयोग की भावना का विकास। इसमें हम पढ़ेंगे, देखो पाठ 4। सब किताबें खोलेंगे, पेज नंबर 17। देश हमें देता है सब कुछ। देश, देश हमारा देश, सब समझते होंगे देश क्या होता है। स्वदेश यानी कि देश होता है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसमें गोपाल कृष्ण कॉल करते हैं कि देश हमें सब कुछ देता है, हम भी उन्हें क्या करें? कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती है खेती। अब देखो, सूरज भी हमें क्या देता है? रोशनी देता है, उजाला देता है। हवा हमें क्या देती है? नया जीवन देती है। और भूख, हमारी भूख मिटाने के लिए हमें धरती पर क्या करनी पड़ती है? खेती करनी पड़ती है। धरती हमें क्या करती है? हमें भूख मिटाने के लिए, हमारी भूख को मिटाने के लिए अन्न का उपजाऊ कहाँ से होता है? धरती से। फिर औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का मतलब दूसरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। पथिकों को जलती दोपहर में, पथिक कौन होते हैं? राह पर चलने वाले। पेड़ सदा देते हैं छाया। अब देखो, पेड़ भी हमें क्या करते हैं? जो राह पर चलते हैं उन्हें क्या देते हैं? छाया देते हैं। और खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। खुशबू भरे, जिससे खुशबू अच्छी आती है, हमें क्या देते हैं? फलों की माया, हमको नए फलों की माया। त्यागी तरुओं के जीवन से सीखो, त्यागी तरुओं के जीवन से सीखो, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं वो अपने पत्ते त्याग देते हैं और धूप में खड़े रहते हैं, उसी प्रकार वो अपने को क्या करते हैं? जीना सिखाते हैं। कुछ हम भी उनको क्या करें? देना सीखें। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो चुप है उनकी वाणी दें, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें। जो अनपढ़ है, जिनको समझ में नहीं आता, उन्हें हम क्या करें? अगर हम पढ़ सकते हैं तो उन्हें भी हम क्या करें? पढ़ाएं। और जो चुप है उनको क्या करें? हम वाणी दें। जो पिछड़ा है, जो पीछे चला गया है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। प्यासी मिट्टी को हम पानी दें, प्यासी मिट्टी को हम क्या दें? पानी दें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। हम क्या करें? मेहनत के दीप यानी कि परिश्रम करके हम नया उजाला करना सीखें। आगे आपको दिया है ये कविता गोपाल कृष्ण कौल ने लिखी है और इसमें बहुत कुछ बताया है, पर्यायवाची शब्द, विशेषण के प्रयोग और वचन। फिर इसमें क्या बताया है? त्याग, सेवा, मेहनत से संबंधित सभी बातें बताई गई है। आगे अपन देखेंगे निम्नलिखित शब्दों के अर्थ, है ना। तो ये आपको कॉपी में उतारना है। हित यानी क्या होता है? भला। त्यागी, त्याग यानी त्याग करने वाला। पथिक, राहगीर, जो राह पे चलता है। मोह, मोह माया यानी कि संपत्ति। तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़। वाणी, वाणी यानी कि स्वर या आवाज। खुशबू, खुशबू जो होती है गंध या सुगंध। पिछड़ा, पिछड़ा यानी कि पीछा छूटा हुआ। अनपढ़, अशिक्षित, बिना पढ़ा हुआ, है ना। फिर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? अभी हमने पढ़ा, जो अनपढ़ है उनको हम क्या करें? पढ़ाएं या समझाएं, उन्हें अच्छी बातें बताएं। तो आपके हिसाब से आपको ये उत्तर इसमें से कविता में से पढ़ के लिखना है या किताब में आपको जो भी समझना है लिखना है आपको कॉपी में। फिर दूसरा है धरती से हमें क्या क्या मिलता है? तो धरती से हमें खाने के लिए अन्न मिलता है ना। फिर पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं? पेड़ हमारी सेवा खुशबू भरे फूल तथा मीठे फलों को देकर हमारी सेवा करते हैं, हमें छाया देते हैं। फिर पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? जो पिछड़ गए हैं उन्हें आगे बढ़ाएं।
उन्हें उनकी उन्नति की मार्ग पर ले जाए। देश को आप क्या देना चाहते हो और क्यों? हमको सब कुछ दिया है देश ने और आप क्या उन्हें देना चाहते हैं, आपको लिखना है। फिर देश हमें देता है सब कुछ में कवि का सब कुछ से क्या आशय है? सब कुछ से आशय है, जैसे कि सूरज से हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है। धरती से हमें क्या मिलता है? खाने को अन्न मिलता है। और पेड़ों से हमें छाया, खुशबू भरे फल और मेहनत के दीप जलाकर हम क्या कर सकते हैं? देश, ये कवि क्या कहता है? सब कुछ मेहनत करके हम देश को कुछ न कुछ दे सकते हैं। यही उसका कवि का क्या है? आशय है, आपको लिखना है। फिर प्रश्न तीसरा आया है सही शब्द चुनकर। यहाँ पर दिया गया है कोष्ठक में, आपको क्या करना है? 3 में से एक को चुनना है। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? सबको पता है, अभी अपन ने पढ़ा रोशनी, तो क्या आएगा? रोशनी। पेड़ों से हमें प्राप्त होता है फल। हवा से हमें प्राप्त होता है जीवन। दीपक से हमें प्राप्त होता है उजाला। अब इसमें दिया है कविता की 4 पंक्तियाँ, औरों का भी हित हो जिसमें। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसा कुछ करना सीखें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। एक पंक्ति यहाँ दी है, दूसरी पंक्ति आपको लिखना है। फिर दिया है हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। फिर यहाँ पर आपको किताब में सब मिल जाएगा। शुद्ध उच्चारण ये बुक में से पढ़ना है। फिर निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्दों के सामने क्या करना है? गोला बनाना है। तरु क्या होते हैं? जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो है तरु में क्या आएगा? वृक्ष है, लता है और पेड़ है। तो जो नहीं है उस पर आपको क्या करना है? गोला लगाना है। धरती, जैसे धरती का क्या आ जाएगा? जमीन, पृथ्वी, धरा, है ना। तो जो नहीं है उस पर क्या आएगा? कोष्ठक आ जाएगा, यहाँ गोला बनाना है। आया समझ में? फिर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके, ये अशुद्ध वाक्य है, इनको क्या करना है? शुद्ध करना है। जैसे पहला है देश को हमें कुछ सीखना है देना, तो ये सही है क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या करना है? देश को हमें सब कुछ देना सीखना है। फिर नया जीवन हवा देती है, तो हवा नया जीवन देती है, इस प्रकार लिखना है। ग वाला है धरती पर होती है खेती, तो हमें कैसे लिखना है सही वाक्य? धरती पर खेती होती है। पेड़ देता छाया, क्या लिखना है? पेड़ छाया देता है। फिर लिखा है विशेषण, विशेषण चुनना है आपको इसमें। जैसे उसकी विशेषता, जैसे कोई भी शब्द होता है, कोई भी वाक्य होता है, उसमें कुछ विशेषता होती है। जैसे अपन बोलते हैं सुंदरता या मधुरता या खुशबूदार, तो वो क्या होती है? चीज़ें विशेषण होती है। उसकी विशेषता अपन बोलते हैं ये घर बहुत सुंदर है, तो उसका विशेषण कहाँ से आ जाएगा? सुंदर है, सुंदरता। मतलब इसमें जो जो चीज़ें, जो शब्द में विशेषण है, जिसका इसमें आशय दिया गया है, उस पर आपको क्या करना है? विशेषण शब्दों पर गोला बनाना है। फिर विलोम शब्द, विलोम शब्द सबको पता है, चौथी में पढ़ाए हैं आपको, है ना। तो हित यानी कि अहित, जो उल्टे होते हैं, जैसे कि प्रारंभ, प्रारंभ का अपन लिखेंगे, प्रारंभ यानी शुरुआत होती है ना, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा? अंत। जीवन, जीवन का क्या होगा? मृत्यु। फिर प्रकाश, प्रकाश यानी उजाला, तो इसके लिए क्या आएगा? अंधकार। सुगंध, सुगंध यानी कि खुशबू, तो इसका क्या हो जाएगा? दुर्गंध। नया, नया यानी कि पुराना या प्राचीन। आगे देखेंगे, ये आपको बता रखा है जल ही जीवन है, वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में 5 वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इस पाठ में, इस कविता में गोपाल कृष्ण कौल ने हमें कहा है कि हम भी धरती को क्या करें, या धरती को, देश को कुछ देना सीखें। पेड़ों से हम कुछ जो हम उनसे लेते हैं, तो हम भी उनको क्या करें? देना सीखें। तो हम कैसे दे सकते हैं? पेड़ लगाकर, है ना, पेड़ लगाकर, और ज़मीन में मतलब कुछ भी गंदी वंदी चीज़ें नहीं डालकर अच्छे से हम क्या कर सकते हैं? इसको सब कुछ हम दे सकते हैं अपनी मेहनत से। ये हमें इतना कुछ देते हैं, तो हम भी इनके लिए क्या करते हैं? हमें भी कुछ देना चाहिए, हम भी कुछ देना सीखें। यही आशय इसमें बताया गया है पाठ 4 में।
तो आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। सभी अपनी कॉपी में पाठ 4 के प्रश्न उत्तर खाली स्थान लिख लेंगे और कॉपी चेक करवाने के लिए जब मैं मैसेज करूँगी